स्टूडेंट्स, हमारे अभी नरेशंस चल रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं उसको, नरेशंस भी कहते हैं उसको, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। उसमें आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव समझ चुके हो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंपेरेटिव टेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। ये तीनों टेंसेस आपको याद होंगे, सारे एग्जांपल्स याद होंगे। मैं एक बार क्विकली रिमाइंड करवा देती हूँ। इंपेरेटिव टेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड प्रपोजल होता है। उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और अगर रिक्वेस्ट होगी तो उसमें प्लीज लगा रहेगा। ओके, ये इंपेरेटिव को पहचानने का तरीका है। एक्सक्लेमेटरी, आपको पता है कोई भी फीलिंग होती है अचानक से हम एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। उसको कोई वर्ड के थ्रू, अलास, हुर्रे, अलास सैडनेस की फीलिंग दिखा रहा है, हुर्रे हैप्पीनेस की फीलिंग दिखा रहा है, वाओ ये कुछ सरप्राइज दिखा रहा है, आश्चर्य की भावना। तो कुछ वर्ड्स के थ्रू या एक वर्ड लेके, लाइक हाउ या व्हाट से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। इस तरह से पूरा का पूरा सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आज आपको ये सीखने को मिलेगा। ये इंट्रोगेटिव है, ये डेली हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वापस से रिमाइंड करवा दूं ताकि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स भी रिमाइंड हो जाएंगे। हमारे पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए 4 बेसिक चेंजेस आते हैं। 4 बेसिक चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेट टू को चेंज करना है। सेट टू हमारा अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कॉमास किस टाइप का सेंटेंस है। अगर अंदर अफर्मेटिव होता है तो हम टोल्ड करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, सभी को पता है ये। तो सेट टू का क्या करेंगे बताइए? यस कौशल, क्वेश्चन पूछा है ना, आस्क। यस, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे? ये 2 सेपरेट सेंटेंसेस है ना, तो एक कनेक्टिंग वर्ड के थ्रू लगेगा मैम। इफ, वेरी गुड, इफ लगेगा। यू आता है सामने वाले के लिए, जो सामने है उसे हम यू कहते हैं, उसके लिए प्रोनाउन यू यूज होता है। यहाँ कौन है सामने? राज। तो राज के लिए है, हम राज के लिए लगेगा। बॉय है, ही लेने। पास्ट टेंस करना है, एमिजार का पास्ट टेंस राज के साथ, ही के साथ वॉज लगाए। वॉज ही कर दे, वॉज ही गोइंग टू द पार्टी? नो मैम, ही वाज गोइंग टू द पार्टी। गुड, इंट्रोगेटिव नहीं रखना है तो ही वॉज होगा। अब ये अस, फादर अपने लिए ले रहे हैं। अब फादर पता नहीं किसके हैं, मेरे हैं, इसके, उसके, तो हमें नहीं पता, वो कोई थर्ड पर्सन है। वो जब अस ले रहे हैं तो हम क्या ले? थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या ले ऑब्जेक्ट में? देयर, देम। वेरी गुड। वो टेबल याद है सबको, आई, मी, माई एंड गो, राइट? तो यहाँ देम होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? हु इज गोइंग टू स्पीक? मैम, कैन आई कौशल कैन। एक एक करके सबका टर्न आएगा, आपको पता है ना क्लास में सबको चांस मिलता है। यस कौशल, लेट्स स्टार्ट। Father asked Raj if he was going to the party with them. Very good. Next, my dad said to me, did you finish your homework before dinner? Said to का क्या होगा? asked, Connecting word if you किसके लिए आ रहा है? मैम मेरे लिए, मैम मी के लिए। यस, मी के लिए। अभी Yes, मान ma'am. लीजिए डेड नहीं है, डेड नहीं है तो फिनिश की क्या करें? फिनिश्ड। फिनिश। अभी हमको पास्ट टेंस और करना है क्या? फिनिश्ड पहले से ही तो पास्ट टेंस है, और क्यों करें? मैम इसका डबल पास्ट टेंस होगा। वेरी गुड, डबल पास्ट टेंस होगा, क्या होगा? लग जाएगा मैम। यस यस यस। तो यू एंड योर आ रहा है मेरे लिए, तो वहां हम क्या लेंगे? आई एंड माई। परमेश्वर, योर टर्न, बोलिए। My dad asked me if I had finished my homework before dinner. वेरी गुड। अब ये सिंपल से सेंटेंसेस है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब हम एक्सप्लेन करने वाले इंपेरेटिव। आज एक नई चीज सीखी है आप। इंपेरेटिव टेंस तो सीख चुके हो, बट आप उसको चेंज करना आज सीखोगे, राइट? ये बड़ा इजी सा है, पहले ये ले लो थोड़ा इसका। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, या नजर आ रहा है, विजिबल है ना सभी को? द लाइब्रेरियन, यस मैम। ओके, द लाइब्रेरियन सेड, लाइब्रेरियन ने कहा, शट द डोर क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप शांति से दरवाजा बंद कर दो। तो ये देखिए, ये शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ठीक है?
फर्स्ट फॉर्म है, वैसे तीनों फॉर्म सेम ही रहती है बट यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको इंपेरेटिव में क्या ध्यान रखना है, वही चेंजेस होंगे, कुछ भी अलग नहीं है, केवल इतना करना है सेड का ऑर्डर्ड कर दीजिए। यहाँ ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ऑर्डर दिया जा रहा है। कनेक्टिंग वर्ड इसमें टू लगता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट जब भी होते हैं ना तो कनेक्टिंग वर्ड टू लगता है। द लाइब्रेरियन, यस कौन बोलेगा, आप बोलोगे द लाइब्रेरियन? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। द लाइब्रेरियन ऑर्डर किया है ना, तो ऑर्डर ordered to shut the door quietly. यस, शट द डोर क्वाइटली, करेक्ट। अब ऊपर वाला लीजिए, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दिया। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन होती है किसी काम को करने की जो अंतिम तारीख है, कोई डेट दे देते हैं ना कि इससे पहले काम हो जाना चाहिए, तो कहा है कि अपना काम पूरा करना है तुम्हें डेडलाइन से पहले। तो इंस्ट्रक्टेड आप एज इट इज रख सकते हैं और फिर भी आप चाहो तो ऑर्डर्ड कर सकते हैं इसका। स्टूडेंट्स प्लूरल है, ध्यान से देखना। गार्गी सुन रहे हो, आपका टर्न है बोलने का। यस मैम। प्लूरल है, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाए? दैट टू लगेगा। ओके, टू के साथ पास्ट टेंस नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव का रूल है, आप पढ़ चुके हो इन्फिनिटिव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। योर किसके लिए आ रहा है, ये योर हम किसके लिए लेते हैं? स्टूडेंट्स। यस, जो सामने होता है उसके लिए, और यहाँ स्टूडेंट्स है, तो ये प्लूरल है ना, तो इसका योर का यू का पॉजेसिव योर, स्टूडेंट्स के लिए क्या लेंगे? यस, दे लेंगे ना, तो यहाँ योर है, यू का योर, दे का देयर। यस गार्गी पूरा बोलिए क्या बना? The teacher instructed the students complete their homework before the deadline. यस, टू लगाना भूल गए आप, बाकी सही था। टू कंप्लीट दियर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। फाइन, अभी हम इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। करण आपका टर्न है, ये वाला सेंटेंस देखिए, ध्यान से सुनिए। राज ने कहा, अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये पीछे कैसे दे दिया, ये तो हमको हमेशा बिगनिंग में मिलता है, पीछे भी मिल सकता है, आप उसको उठा के बिगनिंग में ले आएंगे। हरी अप और वी विल मिस द बस, जल्दी करो नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। तो यहाँ पे राज ने ये कहा, शाउटेड, यहाँ आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाना है करण? इंपेरेटिव में क्या लगता है? टू। हरी की सेकंड फॉर्म करें क्या, पास्ट टेंस करें? नहीं, क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ये वी किसके लिए आ रहा है? वी मैम सामने मतलब कि एक दो से ज्यादा ऐसी जो बोलता है, राज बोल रहा है, एक बॉय है, अब वो प्लूरल है, मान दो से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ हम क्या लें प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्लूरल, शाउटेड। राज शाउटेड टू द बस, टू हरी अप और टू हरी अप और दे वुड मिस द बस। यस, सही है। चलिए अभी लेंगे हम नेक्स्ट, किसका टर्न नहीं आया है इंपेरेटिव में? मेरा। ओके, ये सेंटेंस देखिए, ये एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, चलो प्लीज वाला समझ लो। ये देखिए, द सन सेड टू द फादर, सन ने फादर से क्या कहा? प्लीज क्लोज द डोर। रिक्वेस्ट कर रहे, दिख रहा है ना, प्लीज यूज हुआ है, और अगर सन कह रहा है फादर से तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट ही होगी, छोटे तो बड़ों से रिक्वेस्ट ही करते हैं ना। तो आपको यहाँ सेड टू की जगह क्या कर देना है? रिक्वेस्टेड, REQUESTED। ओके, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाओगे? टू लगेगा। और देखिए जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाओगे ना, ये प्लीज हट जाएगा, ओमिट हो जाएगा, इसको नहीं रखना है फिर। ओके, और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म रखनी है, पास्ट टेंस करना ही नहीं है। बोलिए क्या बना? The son requested the father to close the door. देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है। चलिए एक और एग्जांपल है, ये ले लेते हैं। सिस्टर सेड टू मी, सिस्टर ने मुझसे कहा, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर। अब सिस्टर डेफिनेटली बड़ी होगी, तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिनिश, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है। सेड टू का क्या करें? अब जरूरी नहीं आप ऑर्डर ही लिखें, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, इस तरह से कोई भी वर्ड ले सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएंगे?
Two. टू। योर आता है सामने वाले के लिए, सामने कौन है? Me. मैं. आप Me. अपने लिए क्या लोगे? Me. My. देखिए I. यहाँ योर क्या है? पजेसिव है। आई का पजेसिव My. My. कौन बोलेगा? सबका टर्न आ गया, मैं बोल दूं? Yes, ma'am. सिस्टर ऑर्डर्ड मी टू फिनिश माय होमवर्क बिफोर डिनर। तो इसके और जो सेंटेंस है वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, कल हम और करेंगे इनकी प्रैक्टिस। फिलहाल हम सीखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने बिगनिंग में बता दिया था, कोई भी फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट या हाउ वर्ड यूज होते हैं। बट आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जब आप इसको असर्टिव बनाओगे तो आप व्हाट या हाउ को हटा दोगे। अब जब ये हटेगा तो इसकी जगह एक वर्ड इंक्रीज हो जाएगा, वेरी, बहुत के सेंस में, बहुत ज्यादा के सेंस में। तो देखिए व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज इट इज, ये कितना जोरदार सरप्राइज है। तो इट हमारा बनेगा सब्जेक्ट। पास्ट टेंस करना है आपको क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड सेकंड फॉर्म है ना, इधर बाहर सेकंड फॉर्म होती है तो अंदर पास्ट टेंस करते हो, जानते हो आप। एमिजार का पास्ट टेंस क्या होता है? Was were. Was were. तो हमारा सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको वॉज लगाना है, फिर आपको वॉट को हटाना है, वेरी बढ़ाना है। तो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल सरप्राइज। और आप सेंटेंस शुरू करोगे रिया से। रिया एक्सक्लेम्ड दैट, कनेक्टिंग वर्ड तो लगाना ही है, पता है ना, दो सेंटेंस है सेपरेट हुए हुए, इनको कंजक्ट करना है, एक बनाना है। तो रिया एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वंडरफुल सरप्राइज। आगे वाला कौन बोलेगा? हाउ ब्यूटिफुली यू सिंग, एक्सक्लेम टू मीरा। मीरा ने एक्सक्लेम किया तुम कितना सुंदर गाती हो। हाउ को क्या करे भाई? हटा दे। हटा दे। Very. बढ़ेगा फिर, बढ़ाएंगे क्या? Very. Very. वेरी गुड। कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाएं? That. That. यू किसके लिए आ रहा है? सामने वाले थे। सामने कोई नहीं है ना, पता नहीं है, तो आप यू का यू रख सकते हैं। ठीक है, कौन बोलेगा? मैम कैन आई? यस, संग। मैम मीरा exclaimed that. तो दैट यू मीरा हाँ, मीरा exclaimed that you very beautiful sang. नहीं, देखिए यू फिर सैंग सेकंड फॉर्म, फिर वेरी ब्यूटीफुली पीछे आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसकी जो सीक्वेंस चेंज होती है ना उसको कहते हैं असर्टिव में बदलना। अभी आपने इस एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज कर दिया, तो दैट यू सैंग वेरी ब्यूटीफुली। और देखिए आगे एक्सक्लेमेटरी के और जो एग्जांपल है ना उनसे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जांपल लीजिए, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर। एक है हाउ अमेजिंग द प्लेस इज, ये देखिए। तो दिस प्लेस, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, एमिजार का वॉज हो जाएगा। हाउ हटके वेरी इंक्रीज होगा, तो दिस प्लेस वॉज वेरी अमेजिंग। यहाँ पे इट है, ये इट सब्जेक्ट बनेगा। इसको असर्टिव में कौन बदलेगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट इट इज। यस क्वेश्चन। The visitor said that it was a beautiful sunset. एक तो आपको व्हाट हटा है तो वेरी बढ़ा देना है, एक आपको सेड की जगह बोलना है एक्सक्लेम्ड। वो जो ऊपर आया था ना वर्ड, ये दिख रहा है ना, EXCLAIMED। ठीक है, एक बार वापस इसको बोलिए। द विजिटर, The visitor exclaimed that it was a very beautiful sunset. यस, ये नीचे वाला राघव आप बोलिए। द मॉन्क सेड हाउ अमेजिंग दिस, एक्सक्लेम्ड। How का मैम वेरी होगा? हाँ, That. वर्ड दैट लगेगा, दिस का भी दैट। Yes. वो टेबल भेजिए। That. तो दो Yes. दैट That palace was. यस That palace was very amazing. यस। तो द मॉन्क एक्सक्लेम्ड दैट दैट प्लेस वाज वेरी अमेजिंग। दो दैट एक साथ आएंगे, कंफ्यूज मत होना, एक कनेक्टिंग वर्ड है और एक ये दिस को दैट में चेंज किया है हमने। प्लेयर सेड आई कांट बिलीव वी वॉन द मैच। तो प्लेयर ने कहा कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम मैच जीत गए। ये भी एक्सक्लेमेटरी फीलिंग आ रही है इसमें, तो प्लेयर को बड़ा सरप्राइज हो रहा है। इसको कैसे चेंज करेंगे? सेट का एक्सक्लेम्ड करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे। आई आ रहा है प्लेयर के लिए, ही या शी कॉमन जेंडर है, कांट का कुडेंट कर दोगे,
वी प्लेयर ने अपने लिए लिया है, हम यहाँ दे कर देंगे। वॉन ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है? सेकंड अभी इसको क्या करेंगे? हेड वॉन, डबल Red पास्ट won. टेंस, यस हेड वॉन हो जाएगा, डबल पास्ट टेंस हो जाएगा। यस, हु इज गोइंग टू स्पीक? गार्गी आप बोलेंगे? मैं- करण कौन बोलिए? मैम Can I? क्या करण बोलिए? द प्लेयर एक्सटेड आई कुडेंट, मैं कुडेंट ही होगा ना? स्टूडेंट तो होगा, I- आई प्लेयर अपने लिए ले रहा है, तो आप क्या लेंगे? यस ही यस, couldn't believed they होने के बाद इसको फर्स्ट फॉर्म ही रखो, बिलीव ही रखो, इसको चेंज नहीं करना है। Yes, ma'am. he couldn't believe they had won द गेम। the game. यस, चलिए अब आप समझिए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव आप जानते हैं, विश या कर्स, शुभकामना या बुरी कामना। तो यहाँ पे है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टाफ, प्रिंसिपल ने स्टाफ से क्या कहा? मे यू हैव अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सेड टू को विश्ड कर दो। अच्छी शुभकामना की है ना, तो विश्ड हो जाएगा। कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाना है, इसको आप पहले ले आएंगे, फिर दैट से ज्वाइन करेंगे। यू आ रहा है स्टाफ के लिए, तो स्टाफ में दो या दो से ज्यादा लोग तो होते ही हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले? प्लूरल लेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या ले? प्रोनाउन दे, पे का क्या हो जाएगा? यहाँ विश्ड सेकंड फॉर्म है ना, यस मैम, तो मे का माइट हो जाएगा, MIGHT माइट। यस अब दे माइट करें या माइट दे करें? They might. दे माइट, यस, गार्गी बोलिए क्या बना? The principal wished the staff that they might have a proposals New Year. New Year. Yes. May God bless you with good health. Grandma said to me. दीपक आपको बोलना है, said to को क्या करेंगे? भाई ग्रैंडमा ने शुभकामना दी ना कि ईश्वर तुम्हें अच्छी हेल्थ दे, तो विश्ड हो जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. और कनेक्टिंग वर्ड दैट, सब्जेक्ट गॉड है ही, उसको आपको बदलना ही नहीं है। मे जरूर Yes, माइट ma'am. बनेगा, तो ये माइट गॉड करे, गॉड माइट करे। God might. के लिए आ रहा है यहाँ पे, You grandma के sorry me के लिए आ रहा है. ग्रैंडमा तो बोल रही है, वो तो आई लेती है अपने लिए, यू सामने वाले के लिए। सामने कौन है? Me. गॉड माइट ब्लेस मी। आप बोलिए। So, grandma wishes विश्ड, me. हम्म, Sorry, grandma wished me God पहले that God कनेक्टिंग वर्ड लगाइए, दैट that God might bless. हाँ I wish God हेल्प। help. ये यहाँ यू है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए आपको मी करना है। तो ग्रैंडमा विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी विद गुड हेल्थ। तो देखिए बोर्ड एग्जाम्स में जरूरी नहीं है इंट्रोगेटिव ही आए, इस तरह के सेंटेंस भी आ सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आगे फ्यूचर में भी आपको ये काम आएंगे, तो आपको इनको चेंज करना आना चाहिए। अब ये मिक्स्ड सेंटेंस है, एक्सरसाइज में सेंड कर ही दूंगी, फाइन। तो अभी हम इनको और एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट 2-3 दिन तक हमारा फोकस इसी पे रहेगा। इसके बाद हम कुछ नया समझेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो हमें करना है, हमारा रिमेनिंग है।